ट्रायंगल्स की असमीकाएं हमें यह बताने में हेल्प करती है कि कैसे उनकी भुजाएं और कोण आपस में एक दूसरे से बड़े और छोटे होते हैं। तो हेलो बच्चों, मैं हूं पवन गुप्ता। आज आपको मैं बता रहा हूं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रायंगल्स के भुजाएं आपस में एक दूसरे से बड़े छोटे कैसे डिसाइड करते हैं और कैसे आप लोग किसी भी त्रिभुज को देख के समझ पाओगे कि उसमें सबसे बड़ी भुजा बाकी दो भुजाओं से कैसे बड़ी है या छोटी है। ठीक है, तो इसी को मैं एक एक करके आज आप लोग को समझाता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग समझो कि त्रिभुज में असमीका का मतलब होता क्या है ना। तो अंग्रेजी शब्द है इसका इनइक्वालिटी। कहने का मतलब कि जैसे कोई भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, तो इसमें हमें ये देखना होगा कि अगर ये तीनों एंगल्स आपस में अलग अलग हैं, अगर ये आपस में अलग अलग हैं, एक्स वाई जेड हैं, तो इसमें कौन सी भुजा सबसे बड़ी होगी। तो उसका पता लगाने के लिए हम कौन से शर्तों को रखते हैं, ठीक। या फिर कोई सबसे बड़ी भुजा है, कोई सबसे बड़ी भुजा है, तो बाकी दो भुजाओं के कंपैरिजन में उसके सामने वाला एंगल उससे सबसे बड़ा होगा या सबसे छोटा होगा। ये एक एक करके मैं आज आप लोग को समझाता हूँ। उन्हीं को आप लोग को देखना है, उनकी बारीकियों को समझना है और उस पर आधारित प्रश्नों को एक एक करके हमें हल करना सीखना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 या 3 नंबर के आपके एग्जाम में इसके प्रश्न बनते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग ये देखो कि कैसे समझोगे, इसमें मतलब क्या प्रमेय है ना। प्रमेय आप लोग 1-2 बार अच्छे से रिवीजन करोगे, नियमों को पढ़ोगे, तो प्रश्नों को भी हल करना आसान हो जाता है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सामने सम्मुख कोण बड़ा होता है। फिर से पढ़ो, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो, लो है ना, मान लो एक ये त्रिभुज है, दूसरा एक त्रिभुज, ठीक। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो, लो ये असमान हो गई, ठीक, तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। तो इन दोनों में आप लोग देखो, अगर मान लो ए बी सी में BC बड़ा है, BC ग्रेटर देन AB है ना, BC बड़ा है AB के, तो ये फिक्स है कि अगर ये एंगल 1 है और इस एंगल के भुजा मान और ये एंगल के सामने वाली ये इसके सामने वाली ये 2 है, तो ये फिक्स है कि BC के सामने वाला मतलब एंगल 1 हमेशा बड़ा होगा एंगल 2 के, ठीक। तो इस प्रकार से ये हमें कहता है। एक और बार रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में असमान है तो बड़ी वाली भुजा के सामने बनने वाला एंगल हमेशा बड़ा होगा, कंपेयर करें अगर दूसरे वाले से, तो ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये प्रमेय कहता है, ठीक। इसी को और वो दूसरे भाषा में क्या कह रहे हैं कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ये अगर कोई त्रिभुज है ना, अगर कोई बड़ा कोण है, बड़ा कोण सबसे बड़ा ये दिख रहा है, तो इसकी सम्मुख भुजा हमेशा सबसे बड़ी होगी, ठीक। कोई भी त्रिभुज, ये एंगल बड़ा दिख रहा है, इनसे कंपेयर करोगे तो आप, तो इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी। यही कह रहा है ये किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, ठीक। इस प्रकार से आप लोग आसानी से इसको दोनों प्रमेयों को समझ सकते हो और हल कर सकते हो। अब इस पे प्रश्न कैसे बनते हैं वो मैं अब आप लोग को बताऊंगा। ये भी एक देख लो प्रमेय क्या कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। कहने का मतलब कोई भी त्रिभुज है ABC, ठीक, ABC, अगर मैं कर दूं AB प्लस BC तो वो हमेशा बड़ा होगा AC के, या मैं कर दूं AB प्लस AC तो वो हमेशा बड़ा होगा BC के, या मैं कर दूं AC प्लस BC तो वो हमेशा बड़ा होगा AB के, ठीक। ये बात है कि अगर मैं किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का सम करूं तो वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होगी, चाहे वो आप किन्हीं भी दो भुजाओं को ले लो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये समझ लो कि वो त्रिभुज भी नहीं बनेगा, ठीक है ना, वो त्रिभुज बन ही नहीं सकता। ऐसी कंडीशन में दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होगा, ठीक। जो भी उसका मान होगा उसको अगर आप जोड़ोगे तो हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होगा। ये तीसरा प्रमेय कहता है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। इस पे 1 नंबर का प्रश्न बनता है। डायरेक्ट आपको इस टाइप के ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछेंगे कि कौन सा, कोई भी त्रिभुज देके सो ऑप्शन देंगे और पूछेंगे कि कौन सा इसमें त्रिभुज नहीं बनाएगा, ठीक। तो जब भी अगर इन दोनों का सम की ओर अगर मुंह ना हो
इस साइड अगर इसका मुंह खुला हो, ग्रेटर देन अगर इस साइड लगा हो, तो समझ जाना कि वो त्रिभुज नहीं बनेगा, है ना। एक नंबर का प्रश्न इस पे बनता है, और आसान प्रश्न बनता है, कोई कठिन नहीं बनता है, बस समझने की देरी है। जैसे समझोगे आप लोग तो आसान लगने लगेगा वो, ठीक। अब देखो, अब मैं इसमें प्रश्न करना आपको बताता हूं। इसमें बोला है कि आकृति में एंगल बी और एंगल ए, इसमें दिया है क्या है, गिवन आपको दिया है, गिवन एंगल बी से बड़ा एंगल ए है, एंगल ए है, ठीक। एंगल बी एंगल बी से बड़ा है एंगल ए, ठीक। ऐसा उन लोगों ने दे दिया आपको। और एंगल सी से बड़ा है एंगल डी, ठीक है, ऐसा बोला है। तो दर्शाइए कि एडी से बड़ा है बीसी, एडी से बड़ा है बीसी, सी आपका ये पॉइंट है, याद रखना, ठीक। अब ध्यान दो, तो हम इसको कैसे करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले समझो, इन्होंने बोल दिया कि एंगल बी, ठीक, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए। तो एंगल बी कहाँ है, ये एंगल बी की सामने वाली भुजा क्या है, एओ, एओ से बड़ा हो जाएगा एंगल ए, कहाँ गया ये, उसके सामने वाली भुजा कौन सी है, बीओ, ठीक है। इतना ही लिखना है आपको। अब आगे देख लो, एक उन्होंने ये बताया, ये आपका समीकरण एक हो गया, ठीक। और ऐसा मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये प्रमेय जो हमने पढ़ा उसी पर आधारित है। उन्होंने बोला कि एंगल के सामने जो सबसे बड़ा एंगल रहेगा उसके सामने वाली भुजा भी सबसे बड़ी होगी, ठीक। ऐसा उन्होंने दो एंगल्स को कंपेयर किया, ठीक है। अब जो दूसरा कह रहा है हमसे कि एंगल सी से बड़ा है एंगल डी, ठीक। एंगल सी कहां गया, ये रहा, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, डीओ। तो डीओ से बड़ा है एंगल डी, सामने क्या है, ओसी या सीओ, है ना। अब ये बात याद रखना, ये भी समीकरण दूसरा हो गया, ठीक। समीकरण एक और दो से, ठीक। क्या होगा, यह हमने देखा था कि एओ इस से बड़ा कौन है, बीसी, एओ से बड़ा बीसी है, ये फर्स्ट है, ठीक है। और दूसरे में हमने देखा था कि डीओ से बड़ा है कौन, सीओ, डीओ से बड़ा है सीओ। ये हमारा समीकरण दो था। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं बच्चों तो क्या होगा, एओ प्लस डीओ ग्रेटर देन तो लगेगा ही, बिकॉज पहले से ही लगा है, ठीक है ना। ये तो ये साइन यहां भी लगेगा, बीसी प्लस सी डी। अब मैं कह सकता हूं कि एओ प्लस डीओ, एओ प्लस डीओ क्या हो गया, एडी, है ना, एडी बड़ा क्या होगा, बीसी प्लस सीडी। तो मैं कह सकता हूं बीसी प्लस बीओ प्लस सीओ, बीओ प्लस सीओ। बीसी, बीसी नहीं, बीओ होना चाहिए, है ना। यहां पे आप लोग डालोगे बीओ, ठीक, और सीओ था, ठीक। तो अब आप लोग लिख सकते हो बीसी, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। अब देख लो, यही बोला था आपके प्रश्न में भी कि एडी से बड़ा बीसी है, एडी से बड़ा बीसी है। बहुत आसान है, बस हमें मालूम होना चाहिए कि एंगल्स के सामने जो सबसे बड़ा एंगल रहेगा उसके सामने वाली भुजा भी सबसे बड़ी होगी उस त्रिभुज की, ठीक है ना। बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं। एक और लास्ट प्रश्न आप लोग और देख लो, क्या है कि ए बी और सी डी क्रम से एक चतुर्भुज ए बी सी डी की एक छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं, है ना। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमें देखना है। और देखिए आकृति दर्शाइए, एंगल ए
बड़ा है एंगल सी के, एंगल ए बड़ा है एंगल सी के, और एंगल बी बड़ा है एंगल डी के, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, निर्माण करेंगे। ठीक है, निर्माण करेंगे। ये ले लिया हमने। ठीक है, ए को सी से मिलाने पर, है ना, ए को सी से मिलाने पर हमें पता है कि एंगल ए बड़ा है एंगल सी के, एंगल ए बड़ा है एंगल सी के। ठीक है ना, ये ऐसा हमें उन्होंने बोला कि देखिए आकृति में दर्शाई कि ये और ये है, ए बी और ए सी क्रम से एक चतुर्भुज की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा है। ए बी और सी डी, ए बी और सी डी सबसे बड़ी भुजा है। ठीक, तो यहां पे ध्यान देना है, ए बी सबसे बड़ी अगर भुजा है, ए बी अगर सबसे बड़ी भुजा है, तो इसका मतलब कि BC से वो बड़ी होगी। नहीं, AB और CD क्रमशः एक चतुर्भुज ABCD की सबसे छोटी और सबसे बड़ी है। मतलब कि AB जो देख रहे हो आप, ये सबसे छोटी के लिए है, और ये जो CD देख रहे हो ये सबसे बड़ी के लिए, क्योंकि क्रमशः बोला गया। क्रमशः का मतलब होता है कि एक के बाद AB इसके लिए और CD इसके लिए। ठीक है ना, तो AB क्या है, हमारी सबसे छोटी भुजा है। जब सबसे छोटी भुजा है इस चतुर्भुज की, मतलब वो BC से भी छोटी है, तो मैं कह सकता हूं कि AB से बड़ा क्या होगा, BC। AB से बड़ा क्या होगा, BC। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि एंगल AB से बड़ा। अब ये देख रहे हो आप, ये AB सबसे छोटा है, मतलब कि एंगल ये जो है ACB, एंगल ACB से बड़ा क्या होगा, ACB से बड़ा क्या होगा, BAC, एंगल BAC, ये वाला BAC। ठीक है, ये वाला एंगल इसके ये वाला हो जाएगा। ठीक, और ये वाला इसके, तो ये AB छोटा था, तो AB के आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, ACB से बड़ा ये वाला एंगल होगा। ठीक है ना, ये समीकरण आपका पहला है। आप लोग चाहो तो इसको नाम भी दे सकते हो, और मैं भी एक काम करता हूँ, इसको नाम देता हूँ, जिससे ये आसान हो जाएगा, 1 और ये 2। ठीक है ना, तो ACB को मैं नाम देता हूँ एंगल 1 से बड़ा होगा एंगल 2। ठीक है ना, ये आपका पहला समीकरण। ठीक, ये आप लोग का BAC, ये पहला समीकरण होगा, है ना। एंगल B ये वाला सामने बड़ा है, तो हो जाएगा ये छोटा है। ठीक, इतना हो गया। अब आगे ध्यान देना, अब मैं दूसरे में क्या करता हूं, एंगल 1 और एंगल C और B और D। ठीक है ना, तो इससे मेरे को ये समझ में आ गया कि ये दोनों एंगल A इससे किससे बड़ा है, किससे, एंगल C से। ठीक, अब ये तो हो गया। अब मैं एक और कंस्ट्रक्शन करता हूं, कौन सा, एंगल A और C, एंगल B और D। ठीक, नेक्स्ट, इस फिगर को मैं रफली एक और फिगर बना देता हूं, है ना। ABC और D, अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया था बच्चों AC, इस बार हम निर्माण करेंगे BD पे। क्या करेंगे, ऐसे BD पे निर्माण करेंगे। BD पे निर्माण करने पर क्या होगा, ध्यान देना, जैसे ही आप लोग BD पे निर्माण करोगे, और ऐसा आपको बताया गया था कि CD सबसे बड़ी भुजा है, ऐसा प्रश्न भी बोला है कि CD जो है वो सबसे बड़ी भुजा है ना। CD सबसे बड़ी भुजा है, और जब सबसे बड़ी भुजा है तो ध्यान देना इसके किसके आगे है, इस वाले एंगल के। ठीक है ना, तो मैं इसका नाम दे देता हूं 3, है ना,
और इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो उससे अगर मैं कंपेयर करूंगा किसका, BC का, उससे अगर मैं कंपेयर करूंगा BC को, तो मैं देखूंगा कि फिर इसके कंपेयर में तो ये छोटा हो जाएगा, तो इसको नाम दे देता हूं 4, ठीक है ना। तो ये हो गया एंगल, ऐसा बताया गया है हमें कि CD चतुर्भुज की सबसे बड़ी रेखा है या भुजा है, कुछ भी आप लोग की इच्छा हो लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखो, जब CD सबसे बड़ी है तो उसके सामने वाला एंगल भी सबसे बड़ा होगा, ठीक। तो एंगल 3 हमारी बड़ी हो जाएगी किसके, एंगल 4 के। एंगल 3 हमारी किसके बड़ी हो जाएगी, एंगल 4 के, है ना। और यही बात हमसे बोला गया था कि B बड़ा है एंगल D से और A बड़ा है एंगल C से। तो तुम ये भी कह सकते हो कि A बड़ा है, देखो किससे, एंगल C से, है ना। तो ये भी आप लोग का प्रूफ हुआ और इधर ये भी आप लोग का प्रूफ हुआ, इसको नाम देने की जरूरत नहीं थी, है ना। बस एंगल 2 मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि बार बार, क्योंकि किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 अल्फाबेट लेना पड़ेगा, DAB, इसलिए मैंने उसको 1 और 2 नाम दे दिया, ठीक है, ताकि उससे और आसानी से सोल्व हो जाता है ना। एंगल 3 बड़ा हो जाएगा किससे, एंगल 4 से। तो यही बोला है कि एंगल B बड़ा हो जाएगा एंगल D से, और एंगल A बड़ा हो जाएगा एंगल C से। याद रखना A और C, इससे मतलब नहीं कि मैंने इसको पहले लिखा कि इसको बाद में, A को मैंने बड़ा बताया है कि नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप उसको इंटरचेंज करके लिख दोगे इधर उधर तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसके साथ में जो साइन है उसका हमें ध्यान देना होता है कि वो हमने सही लिया है या नहीं लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार द्वारा हम लोग इनइक्वालिटी को कंपेयर करते हुए उस कौन सी साइड बड़ी होगी और कौन सा एंगल बड़ा होगा, इसका हम आसानी से पता लगा सकते हैं, जो कि ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आज ही फ्यूके एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना। थैंक यू।